हाय डियर फ्रेंड्स, द जेईएन स्मार्ट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और द जेईएन स्मार्ट क्लासेस क्या लेकर के आया है डियर फ्रेंड्स? न्यू टाइम टेबल लेकर के आया है और इस टाइम टेबल के अनुसार डेली आपके 5 घंटे लाइव क्लासेस चलेंगे। ओके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे। आपको एक भी रुपए पे नहीं करना पड़ेगा। ओके डियर फ्रेंड्स, और ये सभी की सभी क्लासेस आपके मंडे टू सैटरडे चलेंगे, यानी कि सोमवार से आपका शनिवार तक चलेगा। ओके डियर फ्रेंड्स, और हाँ, संडे को भी आपके क्लासेस चलेंगे, लेकिन लाइव टेस्ट होगा। ओके, इस तरीके से आपके सप्ताह में 7 दिन होते हैं और ये 7 दिन आपके क्लास चलेंगे। ओके, और मिल के देखिए, एक मिशन बना के चलिए यार। ठीक, आइए जान लेते हैं कि टाइम टेबल क्या है डियर फ्रेंड्स। आपके 6 बजे आपके सिविल इंजीनियरिंग के क्लास चलेंगे। जो सिविल इंजीनियरिंग के जो आरआरबी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई एंड इसी तरह के एसएससी जेई, ठीक, और किसी भी प्रकार के जेई की वैकेंसी, चाहे आपकी सेंटर लेवल की हो चाहे आपकी स्टेट लेवल की हो, किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, सभी के सभी लोग 6 बजे उपस्थित होकर के और सिविल इंजीनियरिंग की क्लास अटेंड करें। ठीक है, आपके 8 बजे जीएस की क्लास चलेगी, 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी। चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी करते रहिए, चाहे आप आरआरबी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई या फिर किसी भी यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपीएससी किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, वो सभी के सभी लोग रीजनिंग क्लास ले सकते हैं, मैथ का क्लास ले सकते हैं, जहां जहां पर मैथ आता है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये आपके टाइम टेबल है और इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका डेली का डेली क्लास लाइव क्लास चलेगा। ओके, और किसके साथ आप जुड़े हुए हैं? द जेईएन स्मार्ट क्लासेस के साथ। तो कृपया करके सभी के सभी लोग शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपका 6 बजे से लाइव क्लास चलने वाला है सिविल इंजीनियरिंग का, आरआरबी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई एंड एसएससी जेई। ओके, तो 6 बजे आपका राहुल गुप्ता के साथ डेली का डेली लाइव क्लास चलेगा। 6 बजे सबको उपस्थित रहना है। अगर कुछ लेट होता है तो 6:15 पर, या फिर इससे भी ज्यादा लेट होता है तो 6:30 पर डेली आपको लाइव क्लास मिलेगा डियर फ्रेंड्स। टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन लेट नहीं होगा। ओके, आइए, अब कुछ लोग कहते हैं सर अपना फेस दिखाइए, तो डियर फ्रेंड्स मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं, आप लोग मुझे देख सकते हैं। और हाँ, अब चलते हैं आज के क्लासेस को, अब स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ विद द जेईएन स्मार्ट क्लासेस। आइए द जेईएन स्मार्ट क्लासेस के साथ अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, एक बात कहना है कि जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और जितने लोग किसी अन्य सब्जेक्ट की स्टडी करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। वहां पर पॉइंट वाइज, सब्जेक्ट चैप्टर वाइज यहाँ पर प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट अवेलेबल है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आइए द जेईएन स्मार्ट क्लास के साथ अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, आप लोग जान रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है? क्या चल रहा है डियर फ्रेंड्स? बताइए, सभी के सभी लोग बताइए। चेन सर्वेइंग चल रहा है, जरीब सर्वेक्षण चल रहा है। और जरीब सर्वेक्षण में डियर फ्रेंड्स आप लोगों को बताया गया है, क्या बताया गया है कि आपका ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाएंगे जरीब सर्वेक्षण में। तो मैंने पूरा का पूरा डिटेल आप लोगों को बता दिया है, कौन कौन से चेन, कौन कौन से जरीब, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पर आता है चेन और उसके बाद आता है टेप। चेन और टेप का पर्सनली एक एक वीडियो मैंने पूरा फुल डिटेल बताया है, ताकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग वहां मिस ना करें, सभी के सभी क्वेश्चन को टच करें। ठीक, आज हम जानेंगे कि इस टेप और चेन के अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, वो सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट को पूरा डिटेल जानेंगे। एरो क्या होता है, रेंजिंग रॉड क्या होता है, रेंजिंग पोल क्या होता है, ऑफसेट रॉड क्या होता है, पेग क्या होती है, मैलेट क्या होता है, आपके प्लम्बॉब क्या होते हैं यानी कि साहुल क्या होता है, फिर आपकी झंडियां यानी कि फ्लक्स क्या होती है, लाइन रेंजन क्या होता है, सब कुछ आज जानेंगे, पूरा डिटेल जानेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो क्या पढ़ रहे हैं आप? चेन सर्वेइंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और चेन सर्वेइंग का पूरा डिटेल जानेंगे। और हाँ, सबसे पहले कुछ इंस्ट्रूमेंट आप लोगों के सामने हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर सर्वेइंग, सर्वेइंग करते समय कुछ इंस्ट्रूमेंट बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है चेन, आता है डियर फ्रेंड्स। चेन बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। फिर उसके बाद पिन या एरो आता है, इसको पिन भी कहते हैं और एरो भी कहते हैं। पेक्स आते हैं यानी कि खूंटियां आती हैं। फिर आपके रेंजिंग रॉड आते हैं, रेंजिंग पोल होता है। और फिर इसी तरह का एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या होता है डियर फ्रेंड? ऑफसेट रॉड होता है। और एक और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर देख रहे हैं आप, प्लम्बाब होता है, साहुल होता है। तो इस तरह के आपके कुछ मेन इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को एक बेसिक व्यू दिया हूं कि आप लोग आगे के जो
क्लासेस होंगे ताकि आप लोगों को मजा आ सके, ठीक है। क्योंकि आप लोग इंजीनियर हैं तो सब कुछ देखे हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिकल तो हर एक बंदा किया हुआ है कि मतलब चेन कैसा होता है, उसको ले करके ले जा करके फील्ड में सर्वे करना, सब कुछ किए, हर एक बंदा किया हुआ है। लेकिन एक बार क्या होता है ना, दिखाना बहुत जरूरी होता है ताकि आपके माइंड में पढ़ते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले नंबर पर डियर फ्रेंड्स आता है सुआ, यानी कि जिसे हिंदी में सुआ कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एरो कहते हैं, ठीक। एरो कहते हैं, हिंदी में सुगा कहते हैं। और डियर फ्रेंड इसका एक नाम और होता है मार्किंग पिन भी नाम होता है, ठीक। क्या नाम होता है? मार्किंग पिन भी नाम होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से एरो भी कह सकते हैं, सुगा भी कह सकते हैं और मार्किंग पिन भी कह सकते हैं। आखिर क्यों मार्किंग पिन कहते हैं, क्या रीजन है मार्किंग पिन कहने का डियर फ्रेंड्स, तो उसको भी आइए जानते हैं पूरा डिटेल। तो आखिर क्यों इसको मार्किंग पिन कहते हैं, आइए देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि इसके फिगर कैसे होते हैं, सुगा कैसा होता है, एरो कैसा होता है। तो डियर फ्रेंड्स ये आपके सामने रहा एरो, ठीक है, यानी कि सुगा रहा, इस तरीके से होता है। नीचे का पोर्शन बहुत नुकीला होता है और सबसे ऊपर का पोर्शन इस तरह से आपका गोलाकार होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका एरो होता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उंगली फंसा करके आप इसको आसानी से निकाल सके। क्यों? क्योंकि इसको क्या होता है, जमीन के अंदर एंट्री करा दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है, जिसको निकालने में फिर आपको दिक्कत होने लगती है। इसलिए ऊपरी भाग क्या होता है आपका घुंडी नुमा होता है, ठीक है, लूप के आकार का होता है। तो इस तरीके से डियर फ्रेंड्स ये आपका ऊपर अभी बताएंगे पूरा डायमीटर क्या होता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका एरो, और एरो होता है, एरो के साथ फ्लैग्स लगे होते हैं, झंडियां लगी होती हैं। पूरा डिटेल अब जानने का प्रयास करते हैं। मैंने पूरा ओवरव्यू जो आपका होता है फिगर का मैंने दे दिया, ठीक। अब डियर फ्रेंड्स जानते हैं क्या कि जस्ट अभी मैंने क्या कहा है कि इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज मार्किंग में भी करते हैं। और इसका यूज डियर फ्रेंड्स मार्किंग के साथ साथ आप कहां कर रहे हैं, मीजरिंग में भी कर रहे हैं, ठीक। मीजरिंग में भी कर रहे हैं और मार्किंग में भी कर रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स यही एग्जाम में पुटअप करता है, यही एग्जाम की दृष्टि से यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। ये मीजरिंग में भी यूज होता है, मापन में भी यूज होता है और दूसरी बात मार्किंग में भी यूज होता है। अब कैसे मीजरिंग और मार्किंग में, और मैक्सिमम बच्चे यही तो नहीं जानते हैं, बस ये जानते हैं कि वो क्या करते हैं, सर्वे करते चले गए, जहां एक चेन कंप्लीट होता है वहां सुगा को नीचे जमीन में एंट्री करा देते हैं, मतलब धंसा देते हैं, ठीक। ये सभी के सभी लोग जानते हैं। लेकिन मीजरिंग और मार्किंग कैसे करते हैं डियर फ्रेंड्स, अब बताइए। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पुट अप करता हूं कि जब आपका एक चेन कंप्लीट होता है डियर फ्रेंड्स, तो वहां पर एरो को क्या करते हैं, वहां एंट्री करा देते हैं ना, वहां क्या करते हैं, एंट्री करा देते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स अगर मैं ये सॉलिड आपका स्थल हो, सॉलिड स्थल हो तो क्या मतलब पत्थर उत्थर हो और या फर्श हो, तो वहां पर क्या करेंगे आप, वहां पर उसको धसाते नहीं है, वहां पर क्या करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, ऐसे निशान क्रॉस कट कर देते हैं और मार्क लगा देते हैं, ठीक, कि यहां मेरा एरो है और यहीं पर इसको रख देते हैं। तो इस तरीके से डियर फ्रेंड मार्किंग में यूज हो जाता है। लेकिन हम मीजरिंग में कैसे यूज करते हैं इसको, मीजरिंग में दो तरीके से यूज करते हैं, आइए देख लेते हैं कैसे। अब यहां पर रख दिए, अब उसको जब पूरा वर्क समाप्त हो गया और पूरा वर्क समाप्त होने के बाद जहां जहां पर रखे हुए हैं अब उसको काउंट करते हैं। काउंट करने की का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, मीजर कर रहे हैं। मीजर क्या कर रहे हैं आप, एक चेन हुआ तो मीजर कर लिए, यहां पर एक एरो है तो एक चेन हमारा कंप्लीट हुआ है। अगर 20 मीटर की चेन है यानी जरीब है तो कहते हैं एक चेन हमारा कंप्लीट हुआ, 20 मीटर कंप्लीट हो गया। फिर आप जाते हैं दूसरे एरो को लेते हैं तो वहां पर कहते हैं 2 चेन कंप्लीट हुआ और यानी कि 40 मीटर हमारा कंप्लीट हो गया। अब 20 मीटर और जोड़ देते हैं। फिर तीसरे एरो को लेते हैं, फिर आप वहां कहते हैं कि अब मेरा 60 मीटर कंप्लीट हो गया। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से क्या कर रहे हैं आप, मीजरिंग कर रहे हैं, मीजर कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, एक और बहुत बड़ी बात जान लीजिए डियर फ्रेंड्स, क्या होता है मीजरिंग में, जब एक चेन कंप्लीट होता है और एक चेन कंप्लीट होता है तो क्या डियर फ्रेंड्स, एक चेन जब कंप्लीट होता है तो यहां से बहुत छोटी दूरी होती है और जस्ट इसको भी मेजर करना है, क्योंकि लेंथ डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें एमएम में भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, एमएम में हो सकता है, सेंटीमीटर में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स आप लोगों को बताया गया है कितना, अगर मैं 20 मीटर की जरीब हो तो कितना डिफरेंस हो सकता है, 30 मीटर की जरीब हो तो कितना डिफरेंस हो सकता है। अगर उससे ज्यादा या उससे कम होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, पूरे इंस्ट्रूमेंट को या तो पूरे सर्वेक्षण आपको दोबारा करना पड़ेगा या फिर आपको क्या करना पड़ता है, अगर मैं सर्वेक्षण को चेंज
नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो आप चेन कर रहे हैं, चेनिंग है मतलब मीजर कर रहे हैं जिस चेन से, उस चेन को सही करना होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, जो मैंने बताया था 20 मीटर की जरीब है तो प्लस माइनस 5 mm काम चल सकता है, 5 mm का डिफरेंस हो सकता है। 30 मीटर की जरीब है तो प्लस माइनस 8 mm का डिफरेंस हो सकता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक। लेकिन अगर मैं यही डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बिल्डिंग है आपको आपके पास और बिल्डिंग्स है यहाँ पर और एक चेन मीजर करते हुए चले गए, तो यहां पर क्या देखते हैं, बहुत थोड़ी सी दूरी बच जाती है, उसको क्या करते हैं आप किस चीज से, अब अगला इसको चेन को फिर आगे बढ़ाएंगे नहीं ना, अब उस छोटी सी दूरी को मीजर करना है और इस छोटी सी दूरी को मीजर करना है डियर फ्रेंड्स, क्या करेंगे यहां पर एरो जो होता है, एरो को यहीं पर लगा देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये छोटी सी दूरी है, यानी कि 40 सेंटीमीटर से कम की दूरी को अगर मैं मापना हो तो वहां पर एरो का यूज कर लेते हैं, इसी एरो का यूज, ठीक। अब क्यों करते हैं एरो का यूज, तो डियर फ्रेंड्स अब हम इसके पूरे जितने भी माप होते हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पर स्ट्रक्चर एंड साइज की एनालिसिस कर लें, ठीक है, सुए की क्या होती है, अभी तक मैंने बताया सुए का यूज क्या है, अब जान लेते हैं इसकी पूरी स्ट्रक्चर जान लेते हैं, इसकी पूरी साइज जान लेते हैं, एग्जाम में क्या पुटअप किया जाता है वो जान लेते हैं। और डियर फ्रेंड्स एक साल तो एग्जाम में ये भी पूछा गया है आईएएस कोड के अनुसार, आईएएस कोड आप लोग जानते हैं इंजीनियर के लिए, इंजीनियर की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। आपने अपने आईएएस कोड के अकॉर्डिंग सब कुछ सब बिल्डिंग बनवा दिया तो डियर फ्रेंड्स क्या होता है, अगर बिल्डिंग ढह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि आपने आईएएस का रिकमेंडेशन माना है, ठीक। अब क्या होता है कि वहां पर कुछ ऐसी हलचल क्रिएट होती है या कुछ ऐसा क्रिएट होता है जिसके कारण वो बिल्डिंग ढह गई या गिर गई, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने आईएएस कोड का फॉलो किया है तो आप वहां पर बच जाएंगे, ठीक। तो वही होता है, क्यों, क्योंकि आईएएस कोड जो है उसको आपने फॉलो किया है ना। तो डियर फ्रेंड्स यही कहानी होती है, आईएएस कोड की कुछ मान्यताएं हैं और उस मान्यताओं पर आप खरे उतरते हैं तो आप सही हैं। तो डियर फ्रेंड्स आईएएस कोड ने बताया है, आईएएस कोड 1842 1961 के तहत क्या बताया गया है कि जो एरो होती है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 400 mm होनी चाहिए, कितना 400 mm। अगर मैं सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर में तो सभी जानते हैं, अगर mm में है तो 10 से भाग दे देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। डियर फ्रेंड्स सेंटीमीटर में तो हर एक बंदा जानता है और हर एक बंदा जानता है और एग्जाम में एग्जामिनर क्या देता है, सेंटीमीटर नहीं देता है, ऐसे ही आप लोगों को फंसाने के लिए दे देगा 400 mm। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, आप वहां पर ये भी देगा 40 mm 400 mm 40 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर ऐसे दे देगा और आप कहां ट्रिक करके आ जाएंगे, बहुत मिस्टेक करके आ जाएंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक। 40 mm पर लगा करके चले आएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या इस तरीके से क्वेश्चन देखना है कि क्या mm जो आपका मापन है उसको ध्यान देना है। तो लेंथ डियर फ्रेंड 40 mm या फिर कह सकते हैं 400 mm या फिर कह सकते हैं 40 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ये इसकी लेंथ होती है, टोटल लेंथ होती है। तो यहां पर टोटल लेंथ डियर फ्रेंड्स क्या हो गई, जैसे किसी भी एरो को ले लीजिए, इस एरो को ले लीजिए, तो ये एरो यहां तक आया है तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर या 400 mm होती है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं डियर फ्रेंड्स, एरो से अगर मैं क्वेश्चन उठाता है तो यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेंथ कितनी होती है, ठीक। अब आते हैं थिकनेस की बात करते हैं, तो उसकी थिकनेस कितनी होती है डियर फ्रेंड्स, तो जान लीजिए उसकी थिकनेस क्या होती है। जैसे ये आपका था तो यहां पर इस वायर्स, ये वायर्स होते हैं ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर 6 mm से पतली कोई भी छड़ है तो उसको क्या कहते हैं, वायर्स कहते हैं, छड़ नहीं कहते हैं, ठीक। तो ये वायर है और इसी वायर, क्यों वायर है, क्योंकि इसकी थिकनेस क्या है 4 mm है, 4 mm है, और 4 mm है तो ये कितने mm से कम है, 6 mm से कम है, और 6 mm से कम है तो उसको क्या कहेंगे, छड़ नहीं कहेंगे, वायर कहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स ये वायर्स की बनाई जाती हैं, ठीक, और इसकी थिकनेस होती है 4 mm होती हैं। और किस चीज की बनी होती है, कौन सा मेटल यूज किया जाता है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ स्टील की मेटल यूज की जाती है, इस्पात यूज की जाती है, ठीक। तो ये इस्पात की बनी हुई होती है, ठीक है। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, इसका एक सिरा क्या होता है, आप लोग जानते हैं एक सिरा नुकीला होता है, ठीक। ये नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, नुकीला होता है, लेकिन ऊपरी वाला जो सिरा होता है वो घुंडी नुमा होता है। क्या, एक सिरा नुकीला और दूसरा सिरा घुंडी नुमा होता है, यानी एक लूप के आकार का होता है। और एक बात और बता दें, जो ये आपके लूप के आकार का होता है इसको भी एग्जाम में कई बार पुटअप किया गया है, जो
एरो का लूप होता है यानी कि घुंडी नुमा जो भाग होता है उसकी डाया कितनी होनी चाहिए, डायामीटर कितनी होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स। कई बार एग्जाम में पुटअप किया गया क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक, मतलब टोटल लेंथ 40 सेंटीमीटर होता है और जो आपका डाया होता है, ऊपरी भाग होता है, गोल भाग होता है, वो कितना होता है 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी है, 40 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक फिगर में देख लेते हैं, यहां पर आपको दिखाया गया है ये आपका निचला भाग है और इस तरीके से ऊपरी भाग आपको क्या दिखाया गया है, घुंडी नुमा दिखाया गया है, यहां पर आके एंड हो रहा है और ये टोटल 50 mm यानी कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए क्या है डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसका भी क्या पूछता है, साइज पूछता है, एक्यूरेट 40 सेंटीमीटर नहीं देता है, एक्यूरेट 40 सेंटीमीटर नहीं देता है तो वहां पर क्या देगा डियर फ्रेंड्स, 40 सेंटीमीटर यानी कि 400 mm नहीं देता है तो वहां पर प्लस माइनस करके देता है 5 mm, मतलब 5 mm का डिफरेंस होना चाहिए केवल उसकी साइज में। मान लीजिए कोई भी कंपनी बनाती है एरो को, ये एरो आपके सामने है और कोई भी कंपनी इस एरो को बना रही है तो कहती है वो कंपनी कि आपको 400 mm का बनाना है, स्टैंडर्ड माप 400 mm है। लेकिन डियर फ्रेंड्स इस कंपनी में थोड़ी सी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कमी बेसी हो जाती है, तो वो कितनी क्षम है डियर फ्रेंड्स, 5 mm केवल क्षम में है, यानी कि 395 mm से 405 mm तक हो सकता है। अगर में इससे कम अथवा बेसी है तो वो क्या करेंगे, हम उसको उस एरो का यूज नहीं करेंगे। ये पूरा का पूरा आईएस रिकमेंडेशन है डियर फ्रेंड्स, आईएस कोड के अकॉर्डिंग है, आईएस कोड ने इसको माना है, इसको कहा है कि हम इसी एरो का यूज करेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। एरो के बारे में इतनी कहानी रही, थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं। कोई भी सर्वेयर है, मान लीजिए सर्वेयर दो लोग जाते हैं सर्वे करने, एक होता है क्या होता है, एक फॉलोअर होता है, एक अनुयायी, मतलब एक सर्वेयर होता है, एक फॉलोअर होता है कि नहीं होता है। 2 लोग जाते हैं सर्वे करने, यहां पर फिगर में देख लीजिए, मान लीजिए यहां पर सर्वे करने गए और इसका सर्वे, ये रोड है, इसका सर्वे करना है तो 2 लोग जाते हैं, चेन सर्वे में 2 लोग जाते हैं। एक आपका क्या करता है, आपका जरीब लेकर के आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक, यहां पर उपस्थित रहता है और एक जरीब लेकर के आगे की तरफ बढ़ता है डियर फ्रेंड्स। और सर्वेयर के हाथ में क्या होता है, सर्वेयर के हाथ में आपके टोटल कितने एरो होने चाहिए, तो डियर फ्रेंड 10 एरो होने चाहिए। क्यों, क्योंकि काउंटिंग में उसको दिक्कत ना फील हो। ऐसा नहीं कि आपका 8 एरो लेकर के गया फिर भूल गया और फील्ड में खोजने लगा, तो डियर फ्रेंड ऐसी नहीं, स्टैंडर्ड माप कर दी गई है कि एरो आप लेकर के जाएंगे, कोई भी सर्वेयर लेकर के जाएगा तो 10 एरो लेकर के जाएगा। और वो जब आप सर्वे करते हैं तो सर्वेयर जो यहाँ सर्वेयर होता है, देखिए एग्जाम में पुटअप किया गया है क्वेश्चन यार, तब मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें, ये सब चीजें एग्जाम में पुटअप किया गया है, ठीक, आप इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। तो ये सर्वेयर के पास 10 एरो थे और 10 एरो थे और ये चलता चला गया और जैसे ही एक चेन यहाँ पर कंप्लीट होता है तो यहाँ पर एक एरो वहां पर जमीन में धंसा देता है, यानी गाड़ देता है, ठीक, एंट्री करा देता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब एक 1 एरो कंप्लीट हो गया, ऐसे ही एक चेन और जाता है, वहां पर एक एरो और एंट्री करा दिया, फिर ऐसे जाता है, एक एरो और कंप्लीट करा दिया। जब ये बताइए ये यहाँ पर कौन सा है, फॉलोअर है ना। अब यहाँ पर फॉलोअर है और यहाँ पर सर्वेयर है। जब सर्वेयर दूसरे स्टेशन पर जाएगा तो यहाँ पर फॉलोअर आ जाएगा, सर्वेयर दूसरे स्टेशन पे जा रहा है तो यहाँ पर फॉलोअर आ जाएगा ना। तो जब दूसरे स्टेशन पर गया तो सर्वेयर के पास कितने अभी बचे हुए हैं एरो, तो डियर फ्रेंड्स 9 एरो बचे हुए हैं। अब फॉलोअर के पास 1 एरो है, यानी कि फॉलोअर यहां पर आया है तो कहा है 1 एरो है डियर फ्रेंड्स, ठीक। अब क्या होता है, टोटल मान लीजिए कि मेजरमेंट होती है, सर्वेयर यानी कि जो सबसे आगे जो चल रहा है वो टोटल 6 एरो जमीन में धंसा दिया है, गाड़ दिया है और सर्वेयर के पास केवल 4 एरो बचे हुए हैं, ठीक। अब 4 एरो बचे हुए हैं और यहीं पर इसकी सर्वे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है डियर फ्रेंड्स, अब सर्वेयर क्या करता है, कहता है कि मैंने पूरा सर्वे कर लिया। अब फॉलोअर को भेजता है कि जाइए अब पूरे जितने भी एरो वहां पर गाड़े गए हैं, धंसाए गए हैं, उसको निकाल लाइए। तो ये जाता है, काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 और 6 काउंट करता है तो ठीक है, 6 नहीं काउंट करता है तो सर्वेयर जान जाता है कि फॉलोअर ने कोई मिस्टेक किया है। क्यों, क्योंकि मैंने 10 एरो लेकर के चला था और फॉलोअर ने मुझे 5 एरो ला करके दिया है,
यानी कि मेरे पास 4 है और फॉलोअर के पास 5 है, एक एरो कहीं भी छूटा हुआ है। तो डियर फ्रेंड इस तरीके से अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पुटअप किया जाता है, इतनी बड़ी कहानी मैंने बता दिया, अब क्वेश्चन क्या पुटअप किया जाता है। जैसे ये चलता गया, कहता है एग्जाम में सर्वेयर नहीं सॉरी डियर फ्रेंड, सर्वेयर के पास 4 एरो हैं और आपके पास यानी कि फॉलोअर के पास 6 एरो हैं। तो अब बताइए टोटल, और 30 मीटर की जरीब है, 30 मीटर की जरीब है, 30 मीटर की चेन है, और फॉलोअर के पास 6 एरो हैं और सर्वेयर के पास 4 एरो हैं। तो बताइए सर्वेयर कितना दूरी तय किया है। ठीक, यही सेम क्वेश्चन आया हुआ है यार, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप करता है और आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इतने देर से एरो के बारे में इतना चिल्लाया डियर फ्रेंड्स, इतना बोला, आप लोगों से बात किया। तो डियर फ्रेंड्स अब बताइए, आप जानते हैं एक एरो जहां पर कंप्लीट होगा, एक एरो जहां पर कंप्लीट होगा वहीं पर एक चेन कंप्लीट होगा, और जहां पर एक चेन कंप्लीट होगा वहीं पर 30 मीटर कंप्लीट होगा। ठीक, एक चेन बराबर 30 मीटर, तो बताइए 6 चेन बराबर, सभी लोग कमेंट करके बताइए, फॉलोअर के पास 6 चेन है ना। अब बताइए 30 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 में करेंगे, यानी सर्वेयर वाले में करेंगे या फॉलोअर वाले में करेंगे। जी हाँ, बहुत अच्छी बात, फॉलोअर में करेंगे ना। क्यों? क्योंकि सर्वेयर के पास 4 बचे हुए, उन्होंने 6 गाड़ दिया था, जमीन में एंट्री करा दिया था, यानी कि उतने मेजरमेंट हुए थे, 6 एरो के बराबर मेजरमेंट हुए थे। इस तरीके से आप क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपनाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं एक चेन बराबर 30 मीटर तो 6 चेन बराबर 6 गुणे कितना हो जाएगा, 6 गुणे 30 हो जाएगा। इस तरीके से टोटल 180 मीटर हमने सर्वे किया है। कितना? 180 मीटर का हमने सर्वे किया है, और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है डियर फ्रेंड्स। गुप्ता एंड गुप्ता की बुक जो आप लोग बहुत स्टैंडर्ड बुक समझते हैं, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये रही पूरी एरो की कहानी, और एरो की कहानी पूरी मैंने बता दिया कि एरो 10 एरो सर्वेयर लेकर चलेगा, उसके साथ साथ फॉलोअर भी चलेगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बात मैंने बता दिया। और डियर फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है। हाँ डियर फ्रेंड्स, एक बात और आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, कम से कम जितने वाचिंग कर रहे हैं तो उतना लाइक तो बनता है यार। इतना देखिए, एरो के बारे में बता दीजिए, पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं यार, पूरा चैलेंज देता हूं। पूरे यूट्यूब चैनल पे ढूंढ मारिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाइए, कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात मैं करता हूं, जिसको आप 20-20 हजार 25-25 हजार रुपए दे करके आप जाते हैं पढ़ते। एरो के बारे में कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतनी पढ़ाई गई है, कौन से कॉलेज की बात कर रहा हूं, कौन से कॉलेज में इतनी एरो के बारे में पढ़ाई गई है। डियर फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है यार, आप लोगों के साथ आता हूं, आप लोगों को 0 लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाता हूं, यहां से आपको ये बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ज्ञान का खजाना आप लोगों को बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में जाएं कोई भी कुछ भी छूटे ना। तो डियर फ्रेंड लाइक बनता है ना यार, लाइक बनता है तो लाइक कर दीजिए। अभी स्टार्ट हुआ है, अभी आप केवल एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज पढ़े हुए हैं, अभी 5-6 इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। शेयर कर दीजिए, अभी भी लोग आ जाएं। और डियर फ्रेंड मैं बार बार कहता हूं, 100 लोग लाइव में रहेंगे तभी मैं पढ़ा पाऊंगा, ये 100 से 150 लोग रहेंगे तभी मैं लाइव ले पाऊंगा, नहीं तो मैं लाइव नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, इस सप्ताह मैं ले रहा हूं, अगले सप्ताह, इस सप्ताह के लास्ट तक 100 लोग नहीं उपस्थित हुए तो मैं लाइव क्लास आप लोगों का नहीं ले पाऊंगा। ओके, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मैं इतना कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक, अब मैं आगे चलता हूं, आगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है अब उसको देख लेते हैं, कौन से उपस्कर यानी कि उपकरण है, हिंदी में भी आप लोगों को बता दे रहा हूं कौन से। हाँ एक बात और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्लैग्स लगाए जाते हैं, जो आपके एरो होते हैं, इस तरह से एरो होता है, इस एरो के ऊपर फ्लैग्स लगाए जाते हैं। क्या रीजन है फ्लैग्स लगाए जाते हैं? आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, जब आप घास फूस में सर्वे करने जाते हैं, बहुत ज्यादा घास यहाँ पर रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां पर हरा हरा सब कुछ दिखाई देता है, और एक पतला सा, एक नुकीला सा एरो वहां पर क्या हो जाएगा, आपके आंखों से दिखेगा ही नहीं। 6 काउंट करना चाहिए और 6 की जगह पर 5 ही आपको मिल पाता है। तो डियर फ्रेंड्स वहां पर क्या करते हैं, जो ये आपके एरो हैं, एरो के ऊपर लाल रंग की या सफेद रंग की पट्टी बांध देते हैं, जिससे आपको दूर से पता चल जाता है, चलिए ठीक है यही एरो है, यहां से निकाल के लेकर चले जाते हैं, काउंट कर लेते हैं। ठीक है, आपको खोजना नहीं पड़ता है, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर फ्लैग्स लगाई जाती हैं, पट्टी। बताइए डियर फ्रेंड्स इतना स्टैंडर्ड तरीके से कौन पढ़ाता है यार, इतने 0 लेवल से, इतने कम लेवल से मैं आप लोगों को इतने हाई लेवल तक पढ़ाता हूं, कौन पढ़ाता है इतना? कोई पढ़ाता है? कोई यूट्यूब चैनल का नाम आप बता दीजिए, मुझे बता दीजिए।
कोई भी यूट्यूब चैनल का नाम मुझे बता दीजिए जो इतने जीरो लेवल से आपको हर एक पॉइंट वाइज, ऐसा भी नहीं है कि मैं कूद कूद के पढ़ाता हूं, आपको आज एरो पढ़ा दिया तो कल थियोडोलाइट पढ़ा दूंगा, परसों टैकोमीटर पढ़ा दूंगा, चौथे रोज क्या करूंगा आपको प्लेन टेबल सर्वे पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपका क्या करूंगा लास्ट में लाके कंपास पे खत्म करूंगा। ऐसा भी नहीं पढ़ाता हूं यार, आपको एकदम क्रम से लेकर के चलता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, भले समय लगेगा भले टाइम लगेगा, लेकिन आपको एकदम स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स मैं बार बार कह रहा हूं 100 लोग उपस्थित होइए डेली के डेली 6 बजे, डेली के डेली उपस्थित होइए शाम को। और हाँ, लाइक कर दीजिए, शेयर करेंगे तभी तो 100 लोग आएंगे यार। 30-40 लोग 50 लोगों का क्लास लेने में हमको मजा नहीं आ रहा है। 100 लोग 150 लोग रहेंगे तभी क्लास चल पाएगी अगले सप्ताह से। अगले सप्ताह से आप लोग डेली रेगुलर पढ़ना चाहते हैं मुझसे, इंजीनियर राहुल गुप्ता से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको 100 लोगों की उपस्थिति मुझे चाहिए, ठीक। शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर। अभी भी बहुत ज्यादा अभी पढ़ाऊंगा। आज 1-1.25 घंटे का क्लास लेने वाला, एक घंटे का प्लान बना के आया हूं। अब आपके सामने आता है डियर फ्रेंड रेंजिंग रॉड आता है। रेंजिंग रॉड अभी आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा चेन, फिर आपने पढ़ा टेप, फिर आपने पढ़ा एरो। अब आ जाता है डियर फ्रेंड चौथा इंस्ट्रूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंजिंग रॉड है। और यहां से भी बहुत से क्वेश्चन बने हुए हैं डियर फ्रेंड, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने हुए हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। यहां पर देख लीजिए क्या होता है, जो रेंजिंग रॉड होता है नाम से स्पष्ट है क्या, रॉड है यानी कि कोई पाइप होगा या छड़ होगा, यही होगा ना, या तो पाइप होगा या तो छड़ होगा। छड़ यानी कि सॉलिड होगा या तो खोखला होगा, यही कंडीशन बन सकते हैं क्योंकि रॉड लिखा हुआ है, ठीक। अब रेंजिंग आरेखन करने के काम में यूज होता है, वह रॉड जो आरेखन करने के काम में यूज होता है उसी को कहते हैं रेंजिंग रॉड, ठीक। अब रेंजिंग रॉड क्यों यूज करते हैं, उसके वर्क क्या है, उसको भी तो जान लें। तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहली बात, मान लीजिए सर्वे करने आप जाते हैं और सर्वे आपको करना है, तो डियर फ्रेंड्स आप बताइए यहां पर हैं और यहां से बहुत से स्टेशन आप लोग जानते हैं ना, स्टेशन आप लोग जानते हैं, ये बहुत से स्टेशंस आप लोग बनाए रहते हैं और आपको यहां से यहां तक पहुंचना होता है, ठीक। यानी आप यहां से देखते हैं इस स्टेशन को, आप यहां से देखते हैं इस स्टेशन को, आप यहां से देखते हैं इस स्टेशन को, ठीक है। लेकिन डियर फ्रेंड्स आप बताइए इस स्टेशन को कैसे देखेंगे, आप इस मिट्टी को, इस घास को तो नहीं देखेंगे, वहां पर क्या करेंगे, वहां पर कोई एक डंडा, वहां पर कोई एक बांस, वहां पर कोई एक रॉड क्या करेंगे, खड़ा करेंगे वर्टिकल में। जब ये वर्टिकल में खड़ा कर पाएंगे तभी ये जानेंगे कि हाँ डियर फ्रेंड्स यहां पर कोई एक स्टेशन है, ठीक। तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहली बात यहां पर मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है, स्टेशन की पहचान करने के लिए रेंजिंग रॉड का यूज किया जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये रहा। अब दूसरी बात डियर फ्रेंड्स जान लेते हैं क्या है। अब आपके सामने है सर्वे लाइन। अब सर्वे लाइन क्या होती है इसको भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप सर्वे करते हुए जा रहे हैं, सर्वे करते हुए अब यहां से यहां तक एक चेन आपने मेजर किया, इसके आगे आपने दूसरा चेन मेजर किया, तो इसके आगे आपने तीसरा चेन मेजर किया, मतलब एक चेन, दो चेन, तीन चेन। लेकिन डियर फ्रेंड्स क्या आप देख रहे हैं, यहां पर एक लाइन क्रिएट हो रही है। आप एक लाइन पर, एक सीधी लाइन, यहां पर जब जो चेन है ना, चेन को पहली बात आप लोग जानते हैं, चेन के द्वारा मेजर आप क्या करते हैं, इस तरह के कर्व पर नहीं आप मेजर करते हैं, एकदम लीनियर मेजरमेंट करते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। और जब लीनियर मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, वहां पर लीनियर मेजरमेंट जो हो रहा है वो एक लाइन को क्रिएट कर रहा है, ठीक। वो जिस लाइन, मतलब जिस पर आप मेजर करते हुए जा रहे हैं और जिस लाइन का निर्माण हो रहा है वही आपका हो गया सर्वे लाइन डियर फ्रेंड्स, ठीक। तो यहां पर क्या हो गया, सर्वे लाइन को डालने का प्रयास करते हैं, स्टेशंस को पहचानने का प्रयास करते हैं, ठीक। ये दो कहानी तो आपकी बन गई। अब तीसरे नंबर पर इसका काम क्या होता है, तीसरे नंबर पर, सॉरी यहां पर गलत लिख दिया गया है, राइट, मतलब एकदम सीधा लाइन जो होता है उसको आप देखने का प्रयास करते हैं कि एकदम ये सीध में है कि नहीं, एकदम सीधाई में है कि नहीं। डियर फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए अब यही समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर मैं फिगर के माध्यम से आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले देख लीजिए, ये फिगर है आपका, ये भाग है, इसके सबसे नीचे वाला भाग आपका नुकीला होता है। फिर ये क्या है, दो रंग यूज किए जाते हैं, या तो ब्लैक एंड व्हाइट यूज किया जाता है या तो व्हाइट एंड रेड यूज किया जाता है, दो रंग यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ भाग इसका व्हाइट है,
कुछ भाग इसका रेड है, व्हाइट है, फिर रेड है, व्हाइट है, फिर रेड है, व्हाइट है, फिर रेड है। इस तरीके से क्या आप देख रहे हैं, एकांतर क्रम में, मतलब एक के अंतराल पर रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट है। आप रेड के स्थान पर ब्लैक का भी यूज कर सकते हैं, ठीक, ब्लैक का भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं पूरा डिटेल इसके बारे में बताऊंगा, इसके कलर के बारे में मैं बताऊंगा। ओके, तो ये आपके पोल होते हैं, हॉलो सेक्शन होता है, ये हॉलो बनाया जाता है ताकि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, ठीक है, इसीलिए हॉलो बनाया जाता है, यानी कि खोखला बनाया जाता है, ठीक। अब हम जान लेते हैं इसकी, अभी मैं पूरा इसके बारे में तीसरा बताऊंगा, पहले ये जान लेते हैं इसके साइज क्या होती है। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, ये किस चीज का बना होता है, ये जो रेंजिंग रॉड होता है किस चीज का बना हुआ होता है, तो ये सीजनड वुड। कुछ लोग पूछेंगे सर सीजनड क्या होती है, तो डियर फ्रेंड्स ऐसे वुड जिसमें नमी की मात्रा नहीं रहती है, ठीक है, उसमें नमी को निकाल दिया गया होता है, उसमें सिकुड़ने या फिर उसके लेंथ में कमी होने की कोई चांसेस नहीं होते हैं, तो ऐसे वुड को कहते हैं सीजनड वुड, ठीक। अब क्या है, या तो सीजनड वुड यानी कि लकड़ी की बनी हो सकती है, या फिर स्टील की बनी हो सकती है, या फिर एल्यूमिनियम की बनी हो सकती है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स क्या होता था, पहले के समय में आपके सीजनड वुड यूज किए जाते थे, लेकिन डियर फ्रेंड्स वो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती थी, उसकी आयु बहुत कम होती थी, वो टूट जाता था, उसको वो क्या होता था, हैवी होता था, यानी कि भारी होता था, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में दिक्कत होती थी, ठीक है। तो ये कहानी होती थी ये। अब लेकिन क्या किया गया, अब उसके स्थान पर या तो स्टील का यूज किया जाता है या तो एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। ये क्या होते थे, ये आपके डियर फ्रेंड्स आपके हल्के होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते थे, ठीक, और इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी उम्र, इसकी आयु भी ज्यादा होती थी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये पहली बात हो गई, क्योंकि एग्जाम में पुटअप किया जाता है। जो रेंजिंग रॉड होता है किस धातु का बना होता है डियर फ्रेंड्स, स्टील अथवा एल्यूमिनियम का बना होता है। वुड दिया है तो वुड, या फिर ऐसा कहता है कि इनमें से कौन सी धातु से रेंजिंग रॉड नहीं बना होता है, तो ये 3 दिए रहते हैं, और चौथा इसमें कुछ और दे देता है, तांबा दे देता है, ठीक, और इसके अलावा और भी कुछ दे सकता है। तो डियर फ्रेंड्स वो आपका गलत हो जाएगा और ये तीनों सही रहेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं इसके ऊपर। अब लेंथ की बात कर लेते हैं, कितनी लेंथ होती है, तो जो रेंजिंग रॉड होता है डियर फ्रेंड्स, रेंजिंग रॉड आपकी 2 से 3 मीटर में बनाई जाती है। कितने, 2 मीटर से 3 मीटर में बनाई जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जानने का प्रयास करते हैं इसकी डायामीटर कितना होता है डियर फ्रेंड्स, ठीक, मतलब ये आप लोग जान गए हॉलो सेक्शन होता है, और हॉलो सेक्शन होगा तो इसका कुछ ना कुछ डायामीटर होगा, क्योंकि राउंड शेप में बनाया जाता है। हाँ, ये भी पूछता है जो क्रॉस सेक्शन होता है वो किस शेप में बनाया जाता है, तो डियर फ्रेंड्स स्क्वायर शेप में नहीं बनाया जाता, स्क्वायर शेप में बहुत कम मिलते हैं, या फिर नगण्य होता है, स्क्वायर शेप में बहुत, स्क्वायर शेप में बनाए ही नहीं जाते हैं। किस शेप में बनाए जाते हैं, आपके राउंड शेप में बनाए जाते हैं, सर्कुलर यानी कि गोल बनाए जाते हैं, ठीक है, सर्कुलर बनाए जाते हैं। तो सर्कुलर बनाए जाएंगे तो डियर फ्रेंड्स क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ डायामीटर होगा ना, और कुछ ना कुछ डायामीटर होगा तो कितना होगा, 30 mm, यानी कि mm में 30 होगा, लेकिन सेंटीमीटर की बात करेंगे तो डियर फ्रेंड 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 से mm में 10 से भाग दे देने पर सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका डायामीटर हो गया, ये हो गया आपका लेंथ। अब देखिए क्या होता है, जस्ट मैंने अभी बताया है कि ये आपकी रेंजिंग रॉड होती है, तो यहाँ पर पट्टियां बनाई जाती हैं कलर्स की, जैसे व्हाइट रेड, इस तरीके से पट्टियां बनाई जाती हैं कलर्स की, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स कौन कौन से कलर की पट्टी बनाई जाती है, पेयर में क्या क्या रहते हैं, या तो रेड एंड व्हाइट रहेगा जो अभी जस्ट मैंने फिगर में दिखाया था, या तो ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, मतलब सफेद कलर के साथ साथ या तो लाल कलर हो सकता है या तो काला कलर हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो डियर फ्रेंड्स जो लेंथ होती है वो कलर बैंड की जो कितनी होती है, ठीक, कितनी लेंथ, या इसको कह सकते हैं विड्थ कह सकते हैं, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो डियर फ्रेंड्स कितनी होनी चाहिए आपको बता दें, यहाँ फिगर के माध्यम से आपको दिखा दें। जैसे ये रेड भाग दिख रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 20 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ पर भी रेड है तो ये भी 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर व्हाइट है तो ये भी 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी व्हाइट है तो ये भी 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से हर एक पट्टी, हर एक कलर की पट्टी कितनी कितनी होती है, 20-20 सेंटीमीटर की होती है, ठीक। तो ये आपने जान लिया कितनी कितनी की होती है पट्टी। और डियर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि आप मान लीजिए अगर 2 मीटर रेंजिंग रॉड का यूज कर रहे हैं
तो उसमें कितनी पट्टी होगी। 2 मीटर रेंजिंग रॉड यूज कर रहे हैं तो कितनी पट्टी होगी, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए। 2 मीटर की अगर मैं रेंजिंग रॉड यूज कर रहे हैं तो उसमें कितनी पट्टी होगी, और 3 मीटर की रेंजिंग रॉड यूज कर रहे हैं तो कितनी पट्टी होगी। डियर फ्रेंड्स, जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक, अब मान लीजिए 2 मीटर की है तो उसमें सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 200 सेंटीमीटर, और आप लोगों को बताए हैं कि एक पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है, और 20 से काटेंगे तो अगर 200, अगर मैं 2 मीटर वाली यूज कर रहे हैं तो 10 पट्टी होगी, अगर 30 मीटर वाली यूज कर रहे हैं, 3 मीटर वाली यूज कर रहे हैं तो 300 सेंटीमीटर बटे 20 हो जाएगा। इस तरीके से आपका 15 आ जाएगा। मतलब अगर मैं 2 मीटर वाली यूज कर रहे हैं तो 10 पट्टी होगा, अगर 3 मीटर वाली यूज कर रहे हैं तो 15 पट्टी होगा। डियर फ्रेंड्स, मैं हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है ना, हर एक चीज में पूरा डिटेल बताता हूं। ठीक, तो मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, कंटिन्यू द जेईएन स्मार्ट क्लासेस के साथ लगे रहिए। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब कलर की बात कर लिया, लेंथ की बात। हाँ, इसका निचला सिरा जो होता है, इसका जो निचला सिरा क्या होता है, आपका शंकु के आकार का होता है, आपका कोन के आकार का होता है, यानी कि नुकीला होता है। और नुकीला होता है तो यहां पर क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स, शू लगाए जाते हैं। कोन टाइप पूछता है, जो उसके शू होते हैं वो किस शेप में होते हैं, तो कोन टाइप यानी कि शंक्वाकार होता है। और उसकी लेंथ कितनी होती है डियर फ्रेंड्स, तो 15 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ रखी जाती है। ठीक, 15 सेंटीमीटर के आसपास, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन 15 सेंटीमीटर के आसपास रखने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो ये डियर फ्रेंड्स रहा पूरा का पूरा डिटेल आपका रेंजिंग रॉड का। और रेंजिंग रॉड में देख लेते हैं एक फिगर। जी हाँ, आ गया आपके सामने फिगर। अभी तीसरा वर्क मैंने बताया था, बचा हुआ था। ठीक, तो तीसरा वर्क क्या था, पहला मैंने बताया कि मान लीजिए सर्वे कर रहे हैं तो जो स्टेशंस होते हैं, स्टेशंस को देखने के लिए, स्टेशंस की पहचान करने के लिए, हाँ यहाँ पर स्टेशन है, यहाँ पर स्टेशन है, यहाँ पर स्टेशन है, यहाँ पर स्टेशन है, रेंजिंग रॉड यहाँ सभी जगह खड़ा रहेगा तो आप लोग बता देंगे, वर्टिकल रहेगा तो आप लोग बता लेंगे, नहीं तो कहाँ बता पाएंगे कि यहीं पर स्टेशन होगा। ठीक है, 200-300 मीटर की दूरी पर नहीं बता पाएंगे कि यही एक्यूरेट स्टेशन है, लेकिन रेंजिंग रॉड को देखकर बता लेंगे। दूसरा काम बताया था कि सर्वे लाइन डालने में यूज की जाती है। और तीसरा काम बताने वाला हूं डियर फ्रेंड्स, वही चीजें आपको पूछता है, रेंजिंग है क्या, रेंजिंग एग्जाम में अभी इसका क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा आपको। पूछता है कि रेंजिंग क्या चीज है डियर फ्रेंड्स, तो वही जैसे मान लीजिए यहां पर एक आपका रेंजिंग रॉड है, यहां पर आपका दूसरा रेंजिंग रॉड है, और क्या करना है डियर फ्रेंड्स, रेंजिंग क्यों अपनाया जाता है, क्या रीजन है रेंजिंग रॉड को खड़ा करने का। अब यहां पर कोई बंदा खड़ा हुआ है और यहां से क्या करता है, सर्वे करते हुए गया, यहां से एक चेन इधर नाप लिया। ठीक, यहां से एक चेन इधर कर लिया, यहां से एक चेन का कर लिया, इधर कर लिया, और यहां से एक चेन इधर कर लिया। यानी कि डियर फ्रेंड्स ये टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है, टोटल डिस्टेंस है आपकी एक चेन, दो चेन, तीन चेन, अगर हम 20 की लेते हैं तो आपकी टोटल 60 मीटर कहेंगे। अगर हम 20 मीटर का यूज कर रहे हैं तो 60 मीटर कहेंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स यहाँ दुर्घटना क्या घटती है, बिना रेंजिंग रॉड का आप लोग करते हैं और कहेंगे ऐसे ही सीधा है, और यहां पर कोई लेकर के जाएगा बंदा चेन को, कहेंगे हाँ इसी के सीध में है, लेकिन एक्यूरेट उस सीध में नहीं होता है। ठीक है, एक्यूरेट उस सीध में नहीं होता है। अब क्या करते हैं, यहां से मीजर कर लेते हैं, यहां से मीजर कर लेते हैं, यहां से कुछ पहले ही रुक जाता है थोड़ा सा और दूरी, क्यों, क्योंकि आपने तिरछा मेजरमेंट किया है ना। तिरछा मेजरमेंट जब किए हैं तो दूरी जो 60 मापनी चाहिए वो आपकी 61 मीटर भी हो सकती है, आपकी 65 मीटर भी हो सकती है, आपकी 70 मीटर हो सकती है, लेकिन एक्यूरेट इसकी एकदम सीधा लंबाई जो है वो 60 ही होना चाहिए। ठीक, तो लेकिन यहाँ डियर फ्रेंड्स क्या होती है, यहाँ बिना रेंजिंग रॉड का यूज किए तब ये कंडीशन हुई। लेकिन डियर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अभी जस्ट मैंने क्या बताया है, यहां पर एक सीधी रेखा डालने का प्रयास करते हैं ताकि एक सीधा रेखा प्राप्त हो, और उस सीधे रेखे को हम बताएं कि हाँ यहां से यहां तक 20 मीटर है, यहां से यहां तक 20 मीटर है, और यहां से यहां तक 20 मीटर है। ठीक, न कि हम इसको कहें यहां से गए यहां से यहां तक 20, और यहां से यहां तक 20, और यहां से यहां तक 20, ऐसे तो नहीं कहेंगे। ठीक, तो ऐसे नहीं कहेंगे। ठीक है, तो वो जो है आप सीधा लाइन डालने का प्रयास कर रहे हैं,
वही आपका रेंजिंग कहलाता है। और कैसे इसको डालते हैं, यहाँ पर एक रेंजिंग रॉड खड़ा करते हैं और यहाँ पर तो ऑलरेडी खड़ा है और बीच में एक और रेंजिंग रॉड खड़ा कर देते हैं और यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं और यहाँ से देखते हैं अगर ये तीनों यानी कि पहले ए नंबर वाला, बी नंबर वाला और सी नंबर वाला, ये तीनों रेंजिंग रॉड अगर में एक सीध में आ गए, मतलब एक से दूसरा दिखाई दे और तीसरा इसी दूसरे के पीछे ढक जाए, मतलब यहाँ से देख रहे हैं इसके पीछे ये चीज दिखाई दे, ये रेंजिंग रॉड दिखाई दे, लेकिन यहाँ से ये चीज ढक जाए, दूसरे के पीछे तीसरा ढक जाए, तो डियर फ्रेंड्स वही होता है, मतलब एक के पीछे ये दोनों ढक जाए। अगर दोनों ढक जाते हैं पहले रेंजिंग रॉड के पीछे, ठीक, तो वो आपका एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है और एक स्ट्रेट लाइन को तैयार करता है। फिर आप यहां जाते हैं और फिर इसके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है और जब बहुत ज्यादा होगी डियर फ्रेंड्स तो क्या करेंगे, फिर से एक सीधी लाइन डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी इतना ही दूर डालने का प्रयास किए हैं सीधी लाइन, अब इसके आगे भी डालने, तो बीच में एक और स्टेशन को स्थापित करना होगा और इस स्टेशन को स्थापित करेंगे तो डियर फ्रेंड्स ऐसे क्रिया करते जाएंगे और यहां से एक सीधी लाइन डाल लेंगे। तो डियर फ्रेंड रेंजिंग जो प्रोसेस है, ठीक, पूछता है रेंजिंग क्या है, तो स्ट्रेट लाइन डालने का, ठीक है, वही एक प्रोसेस है। ठीक, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन डालने का प्रयास किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो रेंजिंग रॉड क्या होती है, रेंजिंग क्या होता है, रेंजिंग प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ मैंने पूरा बता दिया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी कहा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ, जस्ट ये डियर फ्रेंड्स सभी के सभी कमेंट आने चाहिए, सभी के सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो आना चाहिए सभी के सभी लोगों का कमेंट। बहुत अच्छा, आप सभी के सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ, क्या है रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ, रेंजिंग प्रोसेस क्या प्रोसेस कर रहा है डियर फ्रेंड। जी हाँ, अभी जस्ट मैंने बताया है कि अलाइनिंग द चेन इन स्ट्रेट लाइन, क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन डालने का प्रयास करते हैं, संरेखण करते, चेन के द्वारा जब संरेखण करते हैं तो स्ट्रेट लाइन डालने का प्रयास करते हैं बिटवीन टू एक्सट्रीमी। ठीक है, तो ये होता है आपका इन दो स्टेशनों के मध्य आप एक सीधी लाइन डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन बहुत मेन होता है कि स्ट्रेट लाइन डालने का प्रयास करते हैं, संरेखण एलाइनिंग करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब ये तो कंप्लीट रहा। सेम इसी तरह एक और होता है आपका ऑफसेट रॉड होता है। ठीक है, देखिए जो अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन बताया है ना, ये कई बार एग्जाम में पुटअप किया गया क्वेश्चन है। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं, यहां पर पढ़ते हैं। देखिए ऑफसेट रॉड है और ऑफसेट रॉड को अब जानने का प्रयास करते हैं, ऑफसेट रॉड क्या चीज होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आइए देख लेते हैं ऑफसेट रॉड। तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहली बात यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, यह दंड बनावट में आरेखन दंड जैसा होता है। तो मतलब यह जो रॉड होती है, जो दंड मतलब कि यानी कि यह जो रॉड होता है ये भी क्या होता है, ये भी आपका रेंजिंग रॉड की तरह होता है। जो ऑफसेट रॉड होता है सेम टू सेम स्ट्रक्चर में आपके, और कह सकते हैं कि उसकी साइज सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग होती है। यानी कि ऑफसेट रॉड, आपका रेंजिंग रॉड ही एक तरह का ऑफसेट रॉड होता है, बहुत थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके थोड़े से वर्क भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका कौन, ऑफसेट रॉड होता है, खसका दंड होता है। ठीक है, देखिए बहुत से लोग कहते थे कि सर हिंदी में भी लाइए और इंग्लिश में भी लाइए, अभी भी बहुत लोगों का कमेंट आता है। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ाता था और अब फिर क्या हुआ, लोग कहे हिंदी में अब लाइए, और अभी भी अब कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है सर हिंदी अब इंग्लिश में पढ़ाइए। तो डियर फ्रेंड्स मैं इंग्लिश में ही पढ़ा रहा था, लेकिन आप लोगों को दिक्कत हो रही थी समझाने के लिए, तो मैं हिंदी में ही समझाता हूँ। सब कंटेंट इंग्लिश में देता था लेकिन हिंदी में समझाता था। ठीक, लेकिन डियर फ्रेंड्स अब मैं दोनों में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि डिप्लोमा वाले बहुत से लोग डिप्लोमा वाले हैं, बहुत से लोग हैं, मैक्सिमम केसेस में डिप्लोमा वाले ही मैक्सिमम पढ़ते हैं। 80% आपके डिप्लोमा वाले ही पढ़ते हैं। ठीक, 20% बीटेक वाले हमसे पढ़ पाते हैं। तो डियर फ्रेंड टेंशन मत लीजिए, दोनों में होगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश का यार मुझसे कंप्लेन मत किया कीजिए, समझ लीजिए, मैं इतना समझा देता हूँ हिंदी इंग्लिश में कि आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा यार अपनी तरफ से। ठीक, अब देखिए क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने बता दिया ना, ये जो रॉड होता है यानी कि ऑफसेट जो रॉड जो होता है वो आरेखन दंड यानी कि रेंजिंग रॉड की तरह ही होता है, दोनों एक ही जैसे होते हैं। ठीक, और इसके लेंथ की बात कर लिया जाए, लेंथ ऑफ रॉड डियर फ्रेंड्स जैसे उसका मैंने अभी बताया था 2 मीटर से 3 मीटर होता है, तो सेम वही डियर फ्रेंड्स ये भी 2 मीटर
होता है। ठीक है, अगर कलर बैंड की बात किया जाए तो उसमें भी मैंने बात किया था कि जो चौड़ी पट्टी होती है, जो रंग की चौड़ी पट्टी होती है, वो डियर फ्रेंड्स क्या होती थी, वो 20 सेंटीमीटर होती थी। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अगर मैं देखिए एग्जाम आप लोग सभी लोग 20 सेंटीमीटर याद करके जाते हैं और एग्जाम में क्या पुटअप कर देता है, ऐसे मीटर में दे देता है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पढ़ाए थे सेंटीमीटर में और मैंने क्या कर दिया, क्या मैं कैसे इसको लगाऊं। तो डियर फ्रेंड्स सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका मीटर में आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स ये होता है 0.2 मीटर। इस चीज को अगर मैं आप लोगों के सामने मैं ये रख दे रहा हूं ना, तो आप लोग कभी भी एग्जाम में जाएंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि सर ये हमको बताए थे मीटर में ऐसे होगा, सेंटीमीटर में ऐसे होगा। ठीक, तो आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। और डियर फ्रेंड्स जस्ट मैंने अभी बताया है कि अगर मैं 2 मीटर की है तो उसमें 2 मीटर वाले में कितनी पट्टी होती है, 10 पट्टियां होती हैं कलर्स की। और अगर मैं 3 मीटर की यूज हो रही है तो उसमें 15 पट्टियां यूज की जाएंगी। तो यहां पर क्यों, क्योंकि हर एक पट्टी की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.2 मीटर है। ठीक है, तो यहां पर कितनी हो गई, 2 मीटर वाली है और 2 मीटर वाली है तो 10 पट्टियां होंगी। और कौन सी कलर की होती है, सफेद और काले कलर की होती है। ठीक, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, सफेद और काले कलर की होती है। अब इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ऊपरी सिरे पर क्या बना रहता है, एक खांसा बनाता रहता है, नॉच बना रहता है। ठीक, अब कैसे बना होता है, जैसे ये आपका रेंजिंग रॉड है। अब ये रेंजिंग रॉड है तो इस तरीके का डियर फ्रेंड्स खांचा बना होता है, ऐसे इस शेप में खांचा बना होता है। ताकि क्यों ये बना होता है कि अगर मैं मान लीजिए आपका जो चेन होता है और ये चेन कहीं भी झाड़ी में फंस जाए तो अगर मैं ये झाड़ी में फंस जाता है ये आपकी हैंडल, तो क्या करते हैं, इसी हैंडल्स में इस नॉच को फंसा देते हैं, इसी नॉच में इस हैंडल्स को फंसा देते हैं और उसको खींच लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक, या फिर ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी आप करते चले गए सर्वे और कभी आपकी खाई आ जाती है, गड्ढा आ जाता है, पीट्स आ जाते हैं और उसमें आपका चेन गिर जाता है। ठीक, चेन गिर जाता है तो क्या करते हैं, इसी नॉच की शायद इसी मतलब खांचे की सहायता से आप उसको निकाल लेते हैं उसमें फंसा करके। ठीक है, इसका मेन काम यही होता है डियर फ्रेंड्स, इसका ये जो यहाँ पर खांचे बने हुए हैं, खांचे का मेन काम यही होता है। ठीक, और आपको आसानी हो एक जगह से दूसरे स्थान पर चेन ले जाने में आसानी हो इसलिए बनाया जाता है। ठीक, अब ये तो हो गए आपके नॉच, जान लिए कैसे बनते हैं, खांचे कैसे बनते हैं और ये कहाँ यूज ये होता है, खाड़ी अथवा खाई मतलब इसी तरह के अन्य कोई बाधाएं आ जाती हैं तो वहां पर इसका यूज होता है। ठीक, ये अब डियर फ्रेंड्स जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम सर्वे लाइन। अब मान लीजिए अभी जस्ट मैंने बताया है सर्वे लाइन क्या होती है। सर्वे लाइन क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सर्वे करते चले गए, बोले आप यहाँ पर 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन 5 चेन ऐसे चेन कंटिन्यू काउंट करते चले गए और यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर दिए, तो ये हो गया आपका सर्वे लाइन। और जब ये सर्वे लाइन हो गया तो डियर फ्रेंड्स क्या होता है, आप केवल स्ट्रेट नहीं जाने का प्रयास करते हैं, आप देखते हैं अगल बगल कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तो नहीं है, कोई बहुत मतलब मंदिर तो नहीं है, या फिर ऐसा कुछ कहना कोई बहुत मतलब अच्छा मकान तो नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं ये इसके समीप है, चूंकि ये 2 मीटर लंबा होता है ना और 2 मीटर लंबा होता है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो सर्वे लाइन क्रिएट किए हुए हैं और सर्वे लाइन के अगल और बगल मतलब एक साइड और दूसरे साइड क्या क्या चीजें हैं उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। और उसको कैसे जानते हैं, तो डियर फ्रेंड्स ये इसके द्वारा 2 मीटर का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर 2 मीटर का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से इधर आप क्या करते हैं, रेंजिंग रॉड सॉरी डियर फ्रेंड्स ऑफसेट रॉड, क्योंकि खसका दंड है तो अगर मैं इस साइड में कोई पोल है यानी कि वायर्स वाला पोल आप लोग देखे होंगे, पोल यहाँ पर गड़ा हुआ है या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस लाइन से सर्वे लाइन से इसको मेजर करेंगे। अब मेजर करने के लिए क्या करेंगे, आपने क्या लेकर के गया है फील्ड में, आप चेन लेकर के गए हैं और टेप लेकर के नहीं गए हैं। तो अब बताइए, अब यहाँ पर चेन को लेकर तो आएंगे नहीं इतनी दूरी मेजर करने के लिए। अब जब इतनी दूरी मेजर करने के लिए चेन को नहीं लेकर के जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे, तो डियर फ्रेंड्स यही ऑफसेट रॉड जो होता है, आप चेन उसी कंडीशन में बने रहने देंगे और इधर से ऑफसेट रॉड से यहाँ पर गिन लेते हैं, यहाँ तक 2 मीटर है और इससे थोड़ी सी और आगे रहती है तो वहां तक की दूरी मेजर कर लेते हैं। कैसे, आपके
जो रॉड बने होते हैं उस पे क्या होते हैं, हर 20 सेंटीमीटर, इसीलिए स्टैंडर्ड माप कर दिया गया है, इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर कर दी गई है, ताकि अगर मैं इससे थोड़ी दूरी मेजर करना हो तो उस पट्टी की सहायता से आप एक्यूरेट मेजरमेंट कर लें। ठीक है, यही ऑफसेट रॉड डियर फ्रेंड्स, ऑफसेट रॉड क्यों बना है, सेम मेन काम इसका यही है ही, जो ऑफसेट रॉड है उसका मेन काम यही है कि मतलब इस सर्वे लाइन के एक तरफ और दूसरी तरफ अगर मैं मेजर करना हो, 2 मीटर 4 मीटर की मेजरमेंट करना हो तो आसानी से यहां पर कर देंगे कि एक ऑफसेट रॉड यहां से यहां तक 2 ऑफसेट रॉड, ठीक, यहां एक ऑफसेट रॉड है, यहां से 4 पट्टी है, तो उस तरह से तरीके से आप लिख लेते हैं कि 2 मीटर प्लस 4 पट्टी है तो 0.2 गुणे आप कितने 4 पट्टी है, तो इस तरीके से आप काउंट कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 2.8 मीटर यहां से इस साइड में है। ठीक, तो ये होता है ऑफसेट रॉड का वर्क होता है डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑफसेट रॉड है। और कोई भी यूट्यूब चैनल में खोज लीजिए यार, इतना जीरो लेवल से कोई नहीं पढ़ाएगा यार, मैं भी थक जाता हूं बोलते बोलते, लगातार 1 घंटे बोलता हूं, आप लोग केवल वीडियो देखते हैं, आप लोग टिक 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 केवल कमेंट करते हैं, लेकिन यार 1 घंटे लगातार बोलना बहुत बड़ी बात होता है। लगातार क्लास रहता ना तो क्लास में मैं क्या कर लेता, थोड़ा सा आराम कर लेता, आप लोगों को आराम आराम से पढ़ाता, आप लोगों को फ्रंट फेस रहता ना तो आराम आराम से पढ़ाता। लेकिन क्या है, यहाँ पर केवल और केवल मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, केवल और केवल अक्षर दिख रहे हैं, और अक्षर दिख रहे हैं तो क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है, बोलना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स थकान हो जाती है, और थकान हो जाती है तो थोड़ा बहुत लाइक करते रहिए यार, शेयर नहीं करते हैं मजा नहीं आता है। मैं बार बार कह रहा हूँ 100 से 150 मतलब 100 से 150 लोग उपस्थित रहेंगे मेरा लाइव क्लास में तभी ले पाऊंगा, सॉरी इसके, अगर मैं इतने लोग नहीं रहेंगे तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं बिल्डिंग मटेरियल 2 चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया है, सर्वे का भी मैंने लगभग ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट था वो भी एक चैप्टर ही था। ठीक, उसमें आपके 2 लेक्चर और बचे हुए कंप्लीट कर दूंगा, आपका चेन चली रहा है, 3-4 लेक्चर में इसको भी कंप्लीट कर दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स क्या है ये, इतना मतलब वर्क हो रहा है आप लोगों के साथ, आपका सॉइल मैकेनिक्स भी एसएमएफई चल रहा है, सॉइल मैकेनिक्स में फाउंडेशन इंजीनियरिंग, उसमें भी डियर फ्रेंड 3 क्लास हो ही गया है, तो इतने वर्क हो रहे हैं आप लोगों के साथ, तो डियर फ्रेंड शेयर कर दीजिए यार चारों तरफ। आप लोग अब तो वीडियो देख ही गए होंगे मेरा किस तरह का वीडियो होता है, एकदम 0 लेवल से हीरो लेवल तक होता है, तो 0 से हीरो होता है तो यार शेयर करने में शर्म आती है क्या आप लोगों को, आप लोगों को शर्म आती हो तो बता दीजिए कि सर नहीं हम शेयर कर पाएंगे, और आपका कंटेंट अच्छा नहीं है और लोगों के पास शेयर करेंगे तो हमको क्या बोलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स आप लोग ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब कुछ ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड कंटेंट है। ठीक, तो ये हो गया आपका टू मीजर डिस्टेंस फ्रॉम सर्वे लाइन, सर्वे लाइन जो आपकी क्रिएट हुई है उसके एक साइड में और दूसरे साइड में आपका डिस्टेंस मेजर करने में यूज होता है, क्योंकि आप चेन को वहां पर ले जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। हिंदी में देख लीजिए खसका दंड जो होता है यानी कि ऑफसेट रॉड होता है उसे अंतरलंब दंड भी कहते हैं। बहुत यार हिंदी बहुत दिक्कत है यार, हिंदी मैं तो कहूंगा हिंदी मत पढ़िए, आप लोग इंग्लिश पर ही फोकस कीजिए। ऑफसेट रॉड, ऑफसेट रॉड आप जान रहे हैं, ये ऑफसेट रॉड हो गया, आप एक दूसरा जान रहे हैं रेंजिंग रॉड हो गया। ठीक, ये रेंजिंग रॉड की ही तरह होता है, तो इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास कीजिए, मैक्सिमम टर्म एंड केसेस। अब देख लीजिए ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट जस्ट मैंने अभी जस्ट बताया है क्या चीज होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ एक जो है ये सर्वे लाइन है, बेस लाइन या सर्वे लाइन यहाँ पर है, और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर चेन लेकर के गए और चेन यहाँ पर उपस्थित है, और इसके अगल बगल ठीक या तो 90 डिग्री पर एकदम परपेंडिकुलर, या फिर कोई जरूरी नहीं है यार 90 डिग्री पर ही हो। ठीक, यहाँ पर एक स्टेशन क्रिएट किए हुए हैं, और इस स्टेशन से या तो 90 डिग्री पर हो सकता है, या तो ऑब्लिक यानी तिरछा हो सकता है यार, तिर्यक भी हो सकता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है 90 डिग्री हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कि जो ऑफसेट लिए ले जाते हैं 90 डिग्री पर, नहीं यार ये कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर ऑब्लिक भी हो सकती है, तिर्यक भी हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इस स्टेशन जो आप स्टेशन स्थापित किए वहां से कहां पर उपस्थित है, तो डियर फ्रेंड्स ये होता है आपका ऐसे कि मतलब या तो इस साइड में कुछ मीजर करना हो, यहाँ पर 2 मीटर आपने मीजर किया, और यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्टेंस है, यहाँ पर बता दिए 2 पट्टी आपके सामने आई है, 2 पट्टी बराबर क्या हो गया, 1 पट्टी बराबर 0.2, 2 पट्टी बराबर 0.4, यानी कि आ गया टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2.4 मीटर आ गया। तो इस तरीके से डियर फ्रेंड्स इस साइड में या फिर इस साइड में मीजर करने का प्रयास करते हैं। और डियर फ्रेंड्स सेम यही क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप किया गया है। ऑफसेट आर, ऑफसेट बताइए क्या है, ऑफसेट जो होता है वो क्या है, तो सभी के सभी लोगों के रिप्लाई आने चाहिए कि ऑफसेट क्या होता है, जल्द से जल्द बताइए यार, सभी के सभी लोग बताइए ऑफसेट क्या है।
सभी के सभी लोगों का रिप्लाई आना चाहिए मेरे पास तक। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है डियर फ्रेंड्स। कमेंट देखिए, सबका कमेंट चूंकि आप लोग बता दिए हैं, सभी लोग बता ही दिए हैं। ठीक, इससे क्या होगा डियर फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोगों को कमेंट करना ही पड़ेगा यार। मैं सब कुछ बता दिया, ऑफसेट क्या है। देखिए ये सभी के सभी लोग क्या जानते हैं, जो चेन लाइन होती है उसी से परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स ये आप लोग गलत जानते हैं। ये आपकी मान लीजिए ये चेन लाइन है ना, या सर्वे लाइन, चेन लाइन, बेस लाइन, जो भी हो, ये आपकी चेन लाइन होती है। तो यहाँ से आप सभी लोग जानते हैं कि जो 90 डिग्री पर डाला जाता है वही ऑफसेट होता है, लेकिन अभी जस्ट मैंने बताया ये रॉन्ग है। इस तरीके से ऑप्शन नहीं, ये सही होगा। ये आपके ऑब्लिक भी हो सकती है। यहाँ से क्या, यहाँ से शॉर्ट मेजरमेंट कर रहे हैं, यहाँ से छोटी दूरी ले रहे हैं। ठीक, और पहला ऑप्शन यही कह रहा है, शॉर्ट मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन। जो आपकी चेन लाइन है उससे छोटी दूरी जो है, ठीक, उससे उस चेन लाइन से जो कुछ दूरी पर है, यानी कि जो छोटी दूरी शॉर्ट मेजरमेंट कर रहे हैं वही आपकी, यहाँ से क्या है, ये आपकी चेन लाइन हो गई। यहाँ से इस साइड में बहुत मतलब थोड़ी दूरी है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, जो भी हो, यहाँ से कुछ दूरियां हैं और इसी को मेजर कर रहे हैं। ठीक, तो ये बहुत से लोग, बहुत से टीचर से यही पढ़ाए होंगे, जो 90 डिग्री पर है वही ऑफसेट। नहीं डियर फ्रेंड्स, ऑफसेट ये नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, ऑफसेट क्या है, शॉर्ट मेजरमेंट है फ्रॉम चेन लाइन। जो चेन लाइन है उससे शॉर्ट मेजरमेंट है। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। और इस तरीके से डियर फ्रेंड्स टोटल 50 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जान लेते हैं कुछ और भी चीजें। फ्लैक्स क्या होती है डियर फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं, क्षेत्र में दूरी पर खड़े आरेखन दंडों की पहचान के लिए। जैसा यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है कि मान लीजिए ये आपके फ्लैक्स बने हुए हैं, फ्लैक्स बने हुए हैं ना। ठीक, जो आपके फ्लैक्स बने हुए होते हैं, आखिर क्यों फ्लैक्स, यहाँ पर रेंजिंग रॉड आपने खड़ा कर दिया और रेंजिंग रॉड में पट्टियां बनी हुई होती हैं अलग अलग कलर की, और यहाँ पर एक रेंजिंग रॉड है, यहाँ से सर्वे कर, यहाँ से इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये चीज नहीं दिख रहा है, ये रेंजिंग रॉड नहीं दिख रहा है, तो डियर फ्रेंड इसके ऊपर एक फ्लैक्स लगा देते हैं, एक झंडी लगा देते हैं, ताकि दूर से इस स्टेशन की पहचान हो सके। ठीक, कि यहाँ पर कोई एक स्टेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग कलर की क्या बनाई जाती हैं, चौड़ी पट्टियां बनाई जाती हैं। यही आपके फ्लैग्स कहलाते हैं, यही आपके झंडे कहलाते हैं। ठीक, तो आरेखन दंड की पहचान करने के लिए, ठीक है, रेंजिंग रॉड जो आपका होता है उसकी पहचान करने के लिए चौकोर कपड़े की बनाई जाती है डियर फ्रेंड। चौकोर, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया चौकोर होता है। ठीक, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकता है, चौकोर कपड़े की बनाई जाती है। ये सामान्यतः कलर भी देख लीजिए क्या होता है, लाल या सफेद रंग का होता है। जैसे आप लोग जानते हैं क्यों लाल या सफेद रंग का होता है, आसमान ब्लू है, नीले रंग का बनाएंगे तो उसमें छिप जाएगा। ठीक है, हरा कलर का आप बनाएंगे तो अगल बगल पेड़ पौधे होते हैं वो उसमें छिप जाएगा। ठीक, तो इसी कारण डियर फ्रेंड्स आप किसको प्रीफर करते हैं, आप लाल और सफेद रंग को प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका, जस्ट मैंने बताया विभिन्न स्टेशनों पर, मान लीजिए बहुत से स्टेशन है, बहुत से स्टेशन आप लोगों ने बनाया हुआ है और क्या किए हैं, आप सबको एक ही कलर से रेड कलर से कर देंगे तो क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगा, यार ये ए वाला है या बी वाला है या सी, हम किसको देख रहे हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स यहाँ पर उपस्थित हैं और लगभग सेम लाइन में तीनों एक ही, बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, आप कंफ्यूजन में होंगे, यार हमें इसको देखना चाहिए या इसको देखना चाहिए, या तो इसको यानी ए को देखना चाहिए या बी को या सी को। अगर मैं ए के स्थान पर आप क्या करते हैं, रेड कर देते हैं, बी के स्थान पर व्हाइट कर देते हैं और सी के स्थान पर फिर से रेड कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा यार बीच वाला व्हाइट है और पहले रेड है और बाद में भी रेड है। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इससे ये पता चल जाएगा हमें कौन से स्टेशन को देख रहे हैं, ए वाले को देख रहे हैं या बी वाले को देख रहे हैं या सी वाले को। यही नीचे वाला लाइन जो कह रहा है डियर फ्रेंड्स, जो विभिन्न स्टेशन होते हैं उनकी पहचान के लिए विभिन्न रंग की झंडियां यूज करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितने भी स्टेशन है उन सभी स्टेशनों पर एक ही कलर की झंडी यूज करें। ठीक, तो ये वो हो गया आपका दूसरा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब पैक्स की यानी कि खूंटी की बात कर लेते हैं। खूंटियां भी यूज होती हैं जब आप चेन लेकर के जाते हैं तो एरो और क्या लेकर के जाते हैं, खूंटियां लेकर के जाते हैं। डियर फ्रेंड्स क्यों लेकर के जाते हैं, क्या रीजन है खूंटी लेकर के जाने का। एरो, आप एरो भी लेकर जा सकते थे, लेकिन एरो के स्थान पर अब क्या करते हैं, खूंटी लेकर के पैक्स लेकर के जा रहे हैं, क्या रीजन है। तो डियर फ्रेंड्स जान लीजिए कि क्या, मान लीजिए यहां से आप सर्वे करते चले गए और आपने एक चेन यहां पर गए और यहां पर क्या कर दिए, एरो के स्थान पर आपने खूंटी यूज कर लिया है। ठीक, क्योंकि या तो एरो यूज करेंगे या तो खूंटी यूज करेंगे, दोनों में से कोई एक करेंगे। डियर फ्रेंड्स अगर में हमको उसी दिन वर्क कंप्लीट करना हो और केवल तत्काल में उसको कंप्लीट करना हो, तो डियर फ्रेंड्स वहां पर लेकर के जाएंगे एरो, क्या लेकर के जाएंगे, एरो लेकर के जाएंगे
और तत्काल में आप उसकी काउंटिंग कर लेंगे, मैंने कितना स्टेशन बनाया और कितने चेनेस किए, कितना एक चेन, दो चेन, तीन, कितने चेन किए, तो वहां पर खूंटी का यूज करेंगे, पेक्स का यूज करेंगे, ठीक, सॉरी डियर फ्रेंड्स, एरो का यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी एरो का यूज करेंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स मान लीजिए आप कंटिन्यू वर्क करते चले जा रहे हैं और बीच में हमें कुछ ऐसे स्टेशन क्रिएट करने हैं जहां से क्या होता है, मान लीजिए 100-200 मीटर पर, अब मान लीजिए मैन होल बनाना हो, मैन होल आप लोग जानते हैं सीवर की सफाई करने के लिए बनाया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, मैन होल बनाना है कि 200 मीटर, 200 या 200 से अधिक मीटर की दूरी पर बनाए, 200 मीटर, 300 मीटर या 250 मीटर की दूरी पर बनाए, कितनी दूरी पर बनाए, ऐसे करना है। अब क्या है कि 200 मीटर की दूरी पर बनाना है और आपकी चेन की लेंथ 20 मीटर है, तो डियर फ्रेंड्स क्या होता है, ऐसे आप करते चले गए 10 बार और यहाँ पर आपने पेक्स को गाड़ दिया, ठीक है, क्योंकि आप एरो तो आपका कॉस्टली होगा क्योंकि स्टील्स के बने होते हैं और खूंटियां जो होती हैं लकड़ी की बनी होती है वो कॉस्टली नहीं होती हैं, ठीक। तो डियर फ्रेंड्स वहां पर क्या करेंगे, जहां जहां पर मैनहोल बनाना होगा वहां ने आपने वहां से इस स्थान से ए लेवल से आपने बी लेवल तक मेजर किया और यहाँ पर पेक्स को आपने एंट्री करा दिया। तो डियर फ्रेंड्स ये होती हैं खूंटियां, होती हैं पेक्स, होती हैं, यहाँ पर आपने एंट्री करा दिया, पेक्स हो गए, ठीक। अब ये हो गए आपके पेक्स, कहाँ यूज किए जाएंगे, एरो कहाँ यूज किए जाएंगे, ये आपने जानने का प्रयास किया। पहला पॉइंट देख लीजिए, क्षेत्र में स्टेशन की पहचान करने के लिए, यहां पर भी मैंने अभी जस्ट बताया स्टेशन की पहचान करने के लिए। लेकिन डियर फ्रेंड्स आप कंटिन्यू करते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि ये हमारा पहला स्टेशन, ये दूसरा स्टेशन, ये तीसरा। तो डियर फ्रेंड्स जितने पेक्स हैं उस पेक्स के ऊपर उसकी नंबर लिख दी जाती है काउंटिंग करने के लिए, ताकि दिक्कत ना हो। ये हमारा पहला स्टेशन है, ये आपका दूसरा स्टेशन है, ये आपका तीसरा स्टेशन है, इस तरह ऊपर उस पर संख्या लिख दिए जाते हैं। अब ये किस चीज के बने हुए होते हैं, पेक्स जो होते हैं वो आपके वुड्स के बने हुए होते हैं, लेकिन हार्ड वुड के बने हुए थे, कठोर बने हुए, कठोर लकड़ी के बने हुए होते हैं, ठीक। तो हार्ड वुड के हो गए। और इसकी बहुत से लोग साइज पूछते हैं, तो इसकी क्रॉस सेक्शन जो होती है 5x5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, यानी कि ये आपकी 5 सेंटीमीटर इधर से, ये 5 सेंटीमीटर इधर से हो गई, ठीक। इसकी लेंथ जानने का प्रयास करते हैं तो 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर होती है इसकी लेंथ, ठीक। अब लेंथ क्या चीज होती है, तो डियर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से दिखा दूं, ठीक है। फिगर के माध्यम से मैंने फिगर आप लोगों के सामने बहुत अच्छा यार, स्टैंडर्ड देखिए, यहाँ से ये आपका पहली बात ये पेग है जो आपको दिख रहा है, पेग है। अब इसके निचले सिरे से सबसे ऊपरी सिरे तक यही आपका लेंथ होता है, 15 से 20, कितना, 15 से 20 सेंटीमीटर एरो, यहाँ सॉरी पेक्स यानी कि खूंटी की लेंथ होती है। इसकी क्रॉस सेक्शन मैंने अभी जस्ट बताया है, क्रॉस सेक्शन कितनी होनी चाहिए, हाँ 5x5 मैंने बताया ना, 5x5, ठीक। चूंकि ये घंटे पूरे कंप्लीट होने वाले हैं, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत लंबा रहा है, ठीक है। इसका जो आप ये तो कॉमन वे में आप लोग जान सकते हैं, जो नुकीला सिरा होगा वो नीचे होगा और भूमि में गाड़े जाने के लिए इसी नुकीले सिरे का यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और दिया है, जमीन से ऊपर क्या हो, देखिए आप जो 15 से 20 सेंटीमीटर लेंथ का यूज कर रहे हैं वो 15 से 20 सेंटीमीटर है आपकी जो लेंथ, उसमें क्या करेंगे, जो आपकी इतनी लेंथ है उसको जमीन में एंट्री करा देंगे, लेकिन कितनी लेंथ ऊपर उठी हुई रहनी चाहिए, आपको दिखाई देनी चाहिए, ताकि आपको अगर मैं इसको निकालना हो बाद में तो कोई दिक्कत ना हो और ऊपर से दिखता भी रहे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड 5 सेंटीमीटर ऊपर रहता है, कितना, 5 सेंटीमीटर ऊपर रहता है, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया आपका। अगर मैं देखिए 5 सेंटीमीटर, अगर मैं 15 सेंटीमीटर से, अगर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है और इसको बहुत कम अगर मैं धंसाएंगे, कोई भी आएगा इसको उखाड़ करके फेंक देगा, और फेंक देगा तो दिक्कत होगी, फिर आप दूसरे दिन सर्वे करने आएंगे खोजते ही रह जाएंगे। तो इसीलिए डियर फ्रेंड्स इसका मैक्सिमम पार्ट जमीन के अंदर होता है और बहुत कम पार्ट जमीन के बाहर होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 सेंटीमीटर जमीन के। और डियर फ्रेंड्स एक बात और, आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसका क्रॉस सेक्शन होता है, और अब क्रॉस सेक्शन होता है, अब चेन लेकर के आए यही थोड़ी ना, अब चेन यहाँ से थोड़ी भी स्टार्ट करेंगे, चेन जो करेंगे डियर फ्रेंड्स इतना पार्ट आपका है ना, तो आपको जो चेनिंग करेंगे वो एकदम बीच एकदम सेंटर तक ले आएंगे, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इसके सेंटर से स्टार्ट करेंगे। तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ से क्रॉस सेक्शन करेंगे ना, यानी इसको काटेंगे, जब काटेंगे तो डियर फ्रेंड्स एक लाइन बनाएंगे, तो यहाँ पर जहां पर ये क्रॉस सेक्शन इसका पॉइंट है वहां पर क्या कर देते हैं, कीलक को धंसा देते हैं, गाड़ देते हैं, ठीक, धंसा देते हैं, ठीक है। जब एंट्री करा देते हैं एक कील को, तो वहां पर आपको पता चलता है कि ये आपका एकदम मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, ठीक। तो वो आपकी यहां से आप चेनेज यहां से करेंगे, इसके मिड पॉइंट से करेंगे। तो ये पूरी इतनी डिटेल है कि इसकी खूंटी के बारे में। डियर फ्रेंड्स एक दो और इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। तो अब उसको डियर फ्रेंड्स
क्या बताऊं। चलिए ठीक है, जान लीजिए उसको भी। ये आपके पेक्स रहे, ठीक, ये आपके पेक्स देख लीजिए कैसे रहते हैं। ये कास्ट के बनाए जाते हैं, हार्डवुड के बनाए जाते हैं। ये आपका नीचे का भाग नुकीला होता है, इस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। सब कुछ कास्ट हथौड़ा होता है, मैलेट होता है डियर फ्रेंड्स। अब कास्ट हथौड़ा यानी कि मैलेट है, तो डियर फ्रेंड्स मैलेट का कहाँ यूज होगा, बताइए आप सभी लोग मैलेट का यूज कहाँ करेंगे। हाँ डियर फ्रेंड्स, देखिए जो आपके 5x5 की जो आपके क्रॉस सेक्शन की ये जो आपके यूज ने किया है आपने अभी पेक्स खूंटी को, इस खूंटी को एंट्री कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे तो एंट्री करा नहीं पाएंगे, तो वहीं पर डियर फ्रेंड कास्ट यानी कि जो मैलेट होगा उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहला नंबर यही आता है, जमीन में क्या करने के लिए, गाड़ने के लिए, जमीन में एंट्री कराने के लिए कास्ट हथौड़ा यानी कि मैलेट का यूज करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर आता है खूंटी। अगर मैं कास्ट हथौड़ा, एक होता है आपका क्या होता है, एक हैमर होता है, एक मैलेट होता है। हैमर किस चीज के बने होते हैं, हैमर्स आपके लोहे के बने होते हैं। अब मैलेट किसको कहते हैं, जो आपके लकड़ी के यानी कास्ट के बने होते हैं वो आपके मैलेट कहलाते हैं, ठीक। अगर मैं हैमर का यूज करेंगे इस पेग्स को एंट्री कराने के लिए, जो आपकी खूंटी है उसकी एंट्री कराने के लिए, तो वो फटने लगेंगे, ठीक है। अगर मैलेट का यूज करेंगे यानी कि कास्ट यानी कि लकड़ी के हथौड़े का यूज करेंगे तो फटेगा नहीं, आराम से वो एंट्री हो जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो यही कहा गया है खूंटी फटती नहीं है, जो पेग्स होते हैं आपके वो फटते नहीं हैं, ये ऊपर से सिरा फटता नहीं है, ठीक। और ये किसके बने होते हैं, जो मैलेट होते हैं, जस्ट मैंने बताया आपके कास्ट के बने हुए होते हैं, ठीक। और कास्ट कैसा होना चाहिए, हार्डवुड होना चाहिए, कठोर लकड़ी होनी चाहिए, ओके। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया, ठीक। अब आगे थोड़ी सी और जान लेते हैं साहुल। तो साहुल के बारे में डियर फ्रेंड्स कल जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, चूंकि 1 घंटे टोटल कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसको कल जानेंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। जितने लोग 10 AN स्मार्ट क्लासेस से अभी नहीं जुड़े हुए हैं डियर फ्रेंड्स, फेसबुक आईडी है, फेसबुक आईडी पर आप सभी के सभी लोग जुड़ जाइए। JEN स्मार्ट क्लासेस की आईडी है और 10 AN स्मार्ट क्लासेस का फेसबुक ग्रुप है। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी जुड़ना चाहता है PDF या अन्य किसी सुविधा के लिए, तो डियर फ्रेंड्स आपको इस नंबर पर करना पड़ेगा क्या, आपको 4 चीजें बतानी पड़ेगी। आपका नाम क्या है, आप किस ईयर के पास आउट हैं, आप किस कॉलेज के पास आउट हैं, और डियर फ्रेंड्स नीचे लिखने पड़ेगा आपको ऐड ग्रुप। जब तक ऐड ग्रुप नहीं लिखेंगे तब तक मैं अपने ग्रुप में ज्वाइन आप लोगों को नहीं करूंगा। आप किसके साथ हैं, 10 AN स्मार्ट क्लासेस के साथ हैं डियर फ्रेंड्स। इतना मेहनत आप लोगों के साथ करना पड़ता है यार, 1-1 घंटे लगातार बोलना चिल्लाना, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों को लाइक करना आपका फर्ज है यार, कर दीजिए, फैला दीजिए, एकदम शेयर कर दीजिए। और इतना अगर मैं नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं शेयर नहीं करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस सप्ताह पढ़ाऊंगा, अगर मैं 100 से 150 मतलब 100 से 150 स्टूडेंट नहीं आए ना, तो अगले सप्ताह से मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। मेरे पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं 30 लोगों को पढ़ाऊं और 35 लोगों को पढ़ाऊं। मेरे पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं 30 या 35 लोगों को पढ़ाऊं। 100 लोग डियर फ्रेंड्स अगले सप्ताह में, 100 लोग, 150 लोग आएंगे तभी मैं पढ़ा पाऊंगा। आप लोगों को ये वार्निंग कह सकते हैं। हाँ, बहुत लोग कहेंगे मैं किसी और यूट्यूब का सहारा ले लूंगा, तो डियर फ्रेंड्स जाइए ले लीजिए, कोई बात नहीं है, ले लीजिए एकदम श्योर। क्योंकि ये भी आप लोगों को पता है कि 10 AN स्मार्ट क्लासेस जैसा कंटेंट कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं दे सकता यार। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात मैं कर रहा हूं यार, इतनी डीपली नॉलेज नहीं दे सकती है जितना मैं देता हूं, जितना मेहनत करता हूं, जितना संघर्ष करता हूं, जितना आप लोगों के सामने फिगर लेकर के आता हूं, कितना डाउनलोड करना, क्या क्या करना, सर्च करना, कौन सा फिगर कहां होना चाहिए, सब कुछ बहुत मेहनत लगता है। और ये मेहनत कब सार्थक होगा, जब आपके 100 से 150 लोग वाचिंग करेंगे प्रतिदिन, तब ये सार्थक होगा। तो डियर फ्रेंड्स एकदम शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए अपने दोस्तों तक यार। अपने दोस्तों के साथ आप अपनी गद्दारी मत कीजिए यार, कम से कम अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर दीजिए, उनकी जिंदगी बन जाए। और वो उनकी जिंदगी बनेगी तो आप भी खुश रहेंगे, तो वो भी खुश रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स कम से कम अपने मित्रों के पास तो शेयर कर दीजिए यार। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा यूनिवर्स में फैला दीजिए, मित्रों के पास तो शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, जितने लोग पुराने अथवा नए कोई भी हो, बेल पर जरूर क्लिक कीजिए। और 1 घंटे से ज्यादा का सेशन आज का रहा, मजा तो आया होगा, ये तो 100% गारंटी है, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गेट 1 सीट इन एनी एग्जाम। बाय।